अच्छा, ये स्टाइल देखिए साहब, ये गमछा लहराया है। याद कीजिए वो एक पुल के उद्घाटन में नीतीश जी का हाथ पकड़ करके जिस तरीके से उठाया था और गमछा लहराया था यूं ही, ये भी मैसेज है, ये भी संकेत है। ये वो हर चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वो भी संकेत है जो रजत कह रहे थे। बिहार में गमछा हरे कलर का लहराया जाता था और उस हरे कलर के गमछे से ही पलायन होना शुरू हुआ था। जो बिहार से कितने जो माइग्रेंट्स हुए, हरा और वो चेक वाला तो वो जो पलायन था, वो भी आप उसको याद रखने की चीज है ये। और वो दिल्ली में है भाई, दिल्ली में पूर्वांचली तो बहुत है ना। पूर्वांचली बिहारी है। दिल्ली की जीत में भी पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा हाथ था और प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं। और पूर्वांचली के आप तो खैर हर प्रदेश का कुछ भी कह लीजिए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी नड्डा जी का सम्मान करते हैं, अध्यक्ष को लेके अपने साथ आना, देखिए नड्डा जी की बॉडी लैंग्वेज में कितना मतलब जीत का एक ये है कि अध्यक्ष रहते हुए हमने जितवा दिया। गजब है भाई साहब, ये आत्मविश्वास। अब ये बताइए, भाषण में जो है, भाषण में प्रधानमंत्री के क्या होगा आज? मुझे लगता है वो सबसे पहले तो माताओं बहनों को नमस्कार। आज के भाषण में प्रधानमंत्री नीतीश बाबू की भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। अच्छा, आप मतलब मेरा अनुमान ये है कि प्रधानमंत्री और फिर वो कहेंगे कि बिहार की जनता ने विकास को चुना है और हम अपने विकास के रोड मैप के बारे में हल्की सी चर्चा अवश्य करनी चाहिए प्रधानमंत्री को। ये मेरा इतने दिनों का अनुभव कहता है कि जो सपने बिहार की जनता ने देखा है नरेंद्र मोदी की आंखों से, उसको पूरा करने का एक रास्ता जरूर। एक शब्द हम लोग बहुत सुन रहे हैं ना, एस्पिरेशन जगा दी है बिहार की। एस्पिरेशनल बिहार होगा। जैसे गुजरात में भी पिछले चुनाव को याद करिए, विधानसभा के चुनाव में तो लोग कहते थे अरे अब क्या चाहिए, 8 लेन रोड है, क्या 14 चाहिए? तो वहां के लोगों ने कहा कि नहीं, हमें अगर स्कूल अभी इंडिया क्लास लेवल का है तो हमें वर्ल्ड क्लास स्कूल चाहिए, हमें वर्ल्ड क्लास सड़कें चाहिए। तो अगर नीतीश कुमार ने विकास को एक ऊंचाई पर पहुंचा के एस्पिरेशनल बिहार बनाने का प्रयास किया है, तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इस गठबंधन को लंबे समय तक चलाना है, तो वहां बिहार का कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अरे मैं ये थोड़ा लोगों को लगेगा कि भाई ये तो कोई बात नहीं है या इसमें कोई कंट्रोवर्सी हो, बट इसमें क्या गलत है? अगर कोई मान ले बिहार का वोटर ये देखता है तो केंद्र में जो सरकार है उसके साथ चलने वाली पार्टी चाहिए हमको। सेल्फिशली सोचे तो बेहतर ही होगा ना उसके लिए। और केंद्र की सरकार चल रही तो उसमें बिहार के खास करके नीतीश कुमार का भी तो योगदान है ना। और जिस बिना शर्त के, जिस समर्पण भाव से नीतीश कुमार ने केंद्र की सरकार का साथ दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, जिस प्रकार से नो क्वेश्चन बिना किसी शर्त के, बिना किसी बात के, बिना किसी बार्गेनिंग के जिस प्रकार से साथ दिया है, समर्पण दिया है, तो उसका तो एक वो स्पष्ट आप कमेंट्री देख रहे हैं। नहीं, वो तो सर इसलिए किया कि नीतीश बाबू ने जब INDIA गठबंधन बनाया तो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें राहुल जी ने उनके साथ जो किया, उसके बाद नीतीश बाबू जैसा स्वाभिमानी उस गठबंधन में नहीं रह सकता। वहां भी खेल राहुल जी का ही किया हुआ था। खेल राहुल जी का ही किया हो, मैं ये कह रहा हूँ। जिसका नहीं सर, आपको कहना पड़ेगा राहुल जी। कहानी बता दें आपको, कहानी राहुल जी तो समोसा भी नहीं खिलवाया था। कन्वीनर बनाने के लिए सहमति हो गई थी उनको, इंडिया ब्लॉक का। और राहुल जी ने बोल दिया कि इसके बारे में अभी हमको ममता जी से ममता वहीं से उखड़ गए और बताते हैं चले गए। उन्होंने अपना स्विच ऑफ कर दिया था, जूम पे मीटिंग थी शायद, और वो उसके बाद गए तो वो जो स्विच ऑफ किया INDIA को, तो हमेशा के लिए स्विच ऑफ कर दिया नीतीश बाबू ने। और इधर मोदी जी आए और मोदी जी के सामने मंच पर 7 बार उन्होंने ये बात कही है, एक बार गलती हो गई, अब ना होता ही गलती, अब हम कहीं नहीं जाएंगे इनको छोड़ के। ललन सिंह बैठे थे मंच पे, उनकी ओर इशारा करके, यही सब नेता लोग जो गड़बड़ा देता है हमको, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, 7 बार बोला। लेकिन नीतीश बिहार में जरूरी है, मजबूरी कुछ भी कहिए तो केंद्र में भी तो है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। 12 सांसद हैं उनके भाई, बहुत मतलब ऐसा। इसीलिए मैं हमेशा जब भी मुख्यमंत्री को लेके बहस होती थी ना, तब मैं यही कहता था कि भाई केंद्र को भी देख लो यार,